माँ की ममता। एक भावुक कहानी। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भेजी है, जरा देखे तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस विद्यालय के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है। उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उसकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक़ पूरा करती हैं। जहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती हैं। सचमुच में माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस कहानी में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।